गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जैसा कि हमें मालूम है, हमारी कंट्री के प्राइम मिनिस्टर उन्होंने 3 कंट्रीज़ का दौरा किया है, जिसमें हमारा जॉर्डन, इथियोपिया एंड ओमान है। हम ये जानते हैं कि अमेरिका ने अब्राहम अकॉर्ड के तहत मिडिल ईस्ट में अपनी डोमिनेंस बढ़ाई है और सऊदी अरबिया के थ्रू उसने अदर मुस्लिम कंट्रीज़ को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करी है। इसका एक रीसेंट एग्जाम्पल है कि किस तरीके से अमेरिकन लीडरशिप जो कि डोनाल्ड ट्रंप के अंडर में है, उसने गाज़ा में सीज़ फायर करवाया और पाकिस्तानी आर्मी का यूज़ करने के लिए एक टाई अप बनाया, जिसके थ्रू वो मिडिल ईस्ट कंट्रीज़ में किस तरीके से सऊदी अरबिया और पाकिस्तान के थ्रू अपना डोमिनेंस बढ़ा सके। इन सब रीसेंट हैपनिंग्स से ये पता चलता है, ये जो घटनाएं घट रही हैं, इससे हमें ये पता चलता है कि किस तरीके से हमें भी मिडिल ईस्ट में हाईली एक्टिव होना पड़ेगा। अभी जब हमारे प्राइम मिनिस्टर जी ने 3 कंट्रीज़ का दौरा किया, जिसमें जॉर्डन, जिसके साथ हमने 75th डिप्लोमेटिक एनिवर्सरी सेलिब्रेट करी। किंग अब्दुल्ला जो कि हेड करते हैं जॉर्डन की गवर्नमेंट को, हमने उनसे डिफरेंट डायमेंशंस में डिस्कशन करे, जिसमें कि सबसे इम्पॉर्टेंट था हमारा ट्रेड। ट्रेड के अलावा हमने जॉर्डन के साथ रीजनल डेवलपमेंट्स जो नए हो रहे हैं उस पर कैसे फोकस रखा जाए, जिसमें गाज़ा भी एक उसका पार्ट है, काउंटर टेररिज्म। इसके बाद प्राइम मिनिस्टर जी पहुँचे इथियोपिया, जहाँ पर उन्होंने स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप की बात करी और रोड मैप डेवलप करेंगे कि किस तरीके से रैपिड एक्सपेंशन हो सके ट्रेड, इन्वेस्टमेंट एंड डिफरेंट कॉपरेशंस में। देन आफ्टर दैट वो यूथोपिया के प्राइम मिनिस्टर अली से मिले, जिसमें उन्होंने बात करी कि किस तरीके से अफ्रीकन यूनियन के जो कंट्रीज़ हैं उनको प्रमोट किया जाए और एक ग्लोबल साउथ जो कि हम टर्म यूज़ करते हैं जियो में, उस एडसी करी कि ग्लोबल साउथ जो वर्ड करती है उन कंट्रीज है जो डेवलपिंग। और इस कंट्री जिसने विजिट किया वो थी ओमान, जो कि वन ऑफ द ओल्डेस्ट पार्टनर इंडिया की रीजन में। ओमान से हमारी बात कि किस तरीके से हमने बिलेटरल डिफेंस, मैरीटाइम सिक्योरिटी कोऑपरेशन को बढ़ाएं। और ये तीनों कंट्रीज बहुत इंपॉर्टेंट हमारे लिए उस जियोपॉलिटिकल रीजन में। जैसे हम देखें कि पड़ोस में है पाकिस्तान, तो तरीके से अमेरिका की बैक करती है क्योंकि इंडिया एक कंट्री है। अमेरिका कभी ना आए कि इंडिया की ग्रोथ, क्योंकि इंडिया की ग्रोथ एशिया के रीजन बढ़ती है, तो एशिया में उसके लिए 2 बड़े चैलेंजेस होंगे, चाइना एंड इंडिया। चाइना से वो ऑलरेडी टैकल कर रहे हैं, बट चाइना उसको मुंह तोड़ जवाब दे रहा है। ये एक बहुत हार्श रियलिटी है अमेरिका के लिए। और एट लास्ट मैं ये कह करके कंक्लूड करना हूँ कि गवर्नमेंट करती है, ट्रीटी साइन करती है, और हमें जिस चीज़ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है कि हम उसको बहुत प्रॉपरली इन्फोर्स करें, उसको लागू करें, क्योंकि सिर्फ ट्रीटीज साइन कर लेने से, डिप्लोमेटिक टाइज पे बातें कर लेने से नहीं होगा। जब तक हम कॉन्क्रीट एक्शन नहीं लेंगे तब तक हम एक अच्छा रिजल्ट, आउटपुट नहीं डेवलप कर पाएंगे एक जियोपॉलिटिकल सिनेरियो में। क्योंकि हमने देखा कि इस जो ये दौरा था प्रधानमंत्री जी का 3 कंट्रियों में, उसी समय पैरेलल भारत के विदेश मंत्री इजराइल गए, तो कहीं ना कहीं चीज़ों को बैलेंस करने की भी कोशिश है। हाँ, हम जो भी ट्रीटी साइन करें या जो भी डिप्लोमेटिक स्टाइल्स डेवलप करें, उनको फ्लरिश भी करें और उनके ग्राउंड लेवल तक रिजल्ट प्रोड्यूस करें। सो हम ये देख रहे हैं कि किस तरीके से एक जियोपॉलिटिकल चेंज आ रहा है, और इसको हम बड़े ध्यान से वॉच करेंगे और इसको समझेंगे कि किस तरीके से ये आने वाले टाइम में भारत की जो नीतियां हैं उसको निर्धारित करेगा। धन्यवाद दोस्तों।